नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोगों ने इस स्टॉक में अपना पैसा लगा के रखा है। काफ़ी लोग स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं बिकॉज इस स्टॉक का जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी कम है। एक तरीके से पेनी स्टॉक है। तो जो इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि इस स्टॉक में पोटेंशियल अच्छा खासा है। बिकॉज अगर आप इसके देखेंगे 52 वीक हाई को तो वो 5.39 रुपीज़ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि इसका पोटेंशियल बताता है कि 1.36 पर अभी ये चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये स्टॉक हमें 4 से 5 गुना के रिटर्न्स दिखा दे। तो ये एक सोच रहती है इन्वेस्टर्स की कि स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। बट आज मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा कि क्या इस स्टॉक में रियलिटी में वो पोटेंशियल है या फिर नहीं, कैसे इसके डेटा वगैरह है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप एक डिसीजन बना पाएंगे। मार्केट कैप 136.47 करोड़ है। वहीं आप देखेंगे तो इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 के पास हमें देखने को मिलती है। वही P/V रेशियो आप देख सकते हैं तो 0.50, वही P रेशियो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। बुक वैल्यू 2.34 के पास है, जो कि अपने करंट प्राइस से भी ज़्यादा मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की तो आपको मिनिमल 13.99% की इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो कोई ज़्यादा खास नहीं, बट हाँ पेनी स्टॉक के हिसाब से ठीक ठाक ग्रोथ भी है। लेकिन अगर हम पिछले टाइम से बात करें तो स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। एक जोन जो रहता है वो बना हुआ, तो उससे पहले हम इसके क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं। ये क्वार्टर के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है 13.99%, वहीं पब्लिक 86% है। तो टोटली ऑपरेटर्स डिपेंडेंट स्टॉक है। रिजल्ट हम देखेंगे इसका, बट रिजल्ट का कोई इतना मायने नहीं रखता है। FIDS इसमें 0% है। सो वो मैं आपको इन द एंड समझाऊंगा। और यहाँ पे बता देता हूँ कि सितंबर से लेकर दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है 3% लगभग। बात कर ले अगर इसके रिजल्ट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। पिछले अगर 5.60 करोड़ की जो नेगेटिव गया था इसका नेट प्रॉफिट, उसके बाद से अगर देखें तो हमें ठीक ठाक यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। बट ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि डाउनवर्ड में ही जा रहा है स्टॉक का क्वार्टर का रिजल्ट। आप यहाँ पे देखिए 2 करोड़ 1.94 1.79 करोड़, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गिरावट है। अब अगर हम बात करें कंपनी के जो इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, तो देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में हमें फ़िलहाल के टाइम तो 1 करोड़ की लायबिलिटीज़ बढ़ती हुई देखने को मिली है। बट प्रीवियस टाइम से अगर हम देखें तो हमें लायबिलिटीज़ घटती हुई देखने को मिली है। लेकिन ईयरली बेसिस पर हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी लोन काफ़ी ले रही है। यहाँ पे आप देखेंगे जो लोन्स हैं इस कंपनी के पास वो हमें इस साल और इस साल थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं पिछले साल के कंपैरिजन से। तो अब अगर बात करें कंपनी की प्राइस चार्ट की, देखिए ये स्टॉक में आप देख चुके हैं ऑलरेडी के प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है और पूरी पब्लिक की होल्डिंग है। कोई FIS नहीं, कोई DIS नहीं। और स्टॉक का अगर हम प्राइस देखें तो लगातार गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। अगर हम 1 साल की डेटा की बात करें तो देखिए स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनी हुई है। आप देखेंगे अगर हम 3 साल की बात करें स्टॉक के अंदर तो आपको एक बीच में ही मूवमेंट दिखा था। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑपरेटर बेस्ड एंट्री पर डिपेंडेंट स्टॉक है, तो टोटल यहाँ पे भी एक ऑपरेटर की एंट्री हुई थी। उसके बाद से लगातार स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड आता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1.27 से लेकर 2 रुपये तक, अराउंड 1 से लेकर 2 रुपये के बीच में जब ये स्टॉक रहता है तब मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर दोबारा से एंट्री लेंगे। देखिए स्टॉक का जो प्राइस है वो 1 से नीचे नहीं जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज 1 से नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स का बैंड है वो ब्रेक हो जाएगा और डाउन साइड ही स्टॉक में कम से कम बहुत टाइम तक वहीं बना रहेगा जब तक कोई बड़े ऑपरेटर की एंट्री नहीं होती है। अदरवाइज़ जो छोटे ऑपरेटर्स हैं स्टॉक में वो 1 से लेके 2 रुपये, यानी कि अभी जब ये स्टॉक में रनिंग चल रही है तब एंट्री बना सकते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैं कोई एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मैं कोई कन्फर्मिटी में किसी भी तरीके से नहीं, जो मेरा एनालिसिस है जिस तरीके से हम इस चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ ये वही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके के पैटर्न्स हमें देखने को मिले थे, यहाँ पे आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहीं पे लगातार हमें ऑपरेटर्स की एंट्री 3-4 बार देखने को मिली थी। एक बार फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया। सो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1 से लेकर 2 रुपये के बीच में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेरे हिसाब से जो लोग एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनको वेट करना चाहिए, इस स्टॉक में रुपए नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा और भी अच्छे स्टॉक है, बट मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर वीडियो अपडेट दूं और अपने तरफ से जो भी अपडेट मिलती है, अगर इस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो जो लोगों ने इसको बाय करके रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपडेट, क्योंकि आज से मैं अब अपडेट देना चालू कर रहा हूँ।